हिमाचल में हलचल बनी हुई है। आज दिन भर सियासी पारा चढ़ा रहा। आगे क्या होगा इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहले तो इस सरकार को जाना है, ये तय है। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। मैं यही कहूंगा, ये तो होना ही था और हो रहा है। जो होना था वो हुआ। अब बड़ा सवाल है, हिमाचल में आगे क्या होगा और कब होगा। खरीदने की कोशिश हो रही थी, रातों रात कितने करोड़ों रुपए की प्रलोभन दी गई। हिमाचल प्रदेश में सारी चीजों को लेकर के आज से पहले कभी इस तरह का ड्रामा नहीं हो जो अभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है। जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं, उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। उत्तर भारत में कांग्रेस शासित इकलौते राज्य में सियासी षड्यंत्र हो रहा है या राजनीतिक ड्रामा हो रहा है, यही सवाल शिमला समेत पूरे देश में है। सत्ता पर काबिज कांग्रेस के अपने 6 विधायक बागी हुए। राज्यसभा चुनाव हाथ से निकलने के बाद सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। सत्ताधारी दल के भीतर उठा तूफान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुख चैन ही नहीं बल्कि कुर्सी को भी सीधी चुनौती दे रहा है। इसका पहला ट्रेलर राज्यसभा चुनाव में दिखा और दूसरा एक मंत्री के इस्तीफे से नजर आया। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप बतौर मंत्री अपमानित करने और कामकाज में दखल का लगाया। दूसरा आरोप विधायकों की बातों को अनसुना करने का लगाया और तीसरा आरोप वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए 2 गज जमीन न देने का लगाया। जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हिमाचल में पहली बार हुई इस तरह की सियासी हलचल ने कांग्रेस को भी अंदर तक हिला दिया है। आप जानते हैं, मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। सरकार गिराने का आरोप लगाकर सरकार बचाने की जद्दोजहद यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। मगर कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि लड़ाई अपनों से ही लड़नी है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे, उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। आरोप भी है और दावे भी है। सरकार पर आया संकट आज तो किसी तरह टल गया। सदन में सुक्खू सरकार ने किसी तरह बजट पास करा लिया, लेकिन इसके लिए बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। यानी जब सदस्य संख्या कम हो गई तो बहुमत का आंकड़ा भी कम हो गया। इसलिए विपक्ष अब हमलावर है। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है, और लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं है। मेरा यह कहना है कि ये सरकार ही बदलनी होगी और सरकार बदल करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये पूरा प्रदेश चाहता है। सियासी संकट से सरकार को बचाए रखना कांग्रेस की बड़ी परीक्षा है। इसलिए शिमला में छिड़े संग्राम के लिए बीजेपी को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। 25 विधायकों वाली पार्टी अगर 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है।
हिमाचल को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के सामने चुनाव के बाद से ही संकट खड़ा हो गया था। कड़ी मशक्कत के बाद सुक्खू को सीएम बनाया, लेकिन पार्टी में अदावत का सिलसिला जारी रहा, जो अब बगावत में बदल चुका है। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी, आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की फूट कलह और नजर आ रही है। शिमला की शांत वादियां सियासी तूफान की चपेट में है। कांग्रेस अपना कुनबा संभालने को, सरकार में शांति कायम करने की कवायद में जुटी है, जबकि बीजेपी को सुनहरे भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं। मौजूदा हालात 68 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में राजनीति का नया अध्याय लेकर आए हैं। आगे क्या होगा, इस पर फिलहाल हर कोई अटकलें ही लगा रहा है। शिमला से समीक्षा राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।